पिछले एपिसोड के लास्ट सीन में हमने देखा था कि यूचिरो को वैम्पायर बनाने वाली बात पर मीका ने फेरिड का गला पकड़ लिया था, जिस पर फेरिड कहता है कि ठीक है, हम यूचिरो को नहीं मारेंगे, हम उसे भी अपने जैसा ही वैम्पायर बना देते हैं। लेकिन इस पर भी मीका हाँ नहीं करता। फेरिड कहता है कि ठीक है, तो तुम उसके सारे दोस्तों को मार दो, हम उसे जिंदा छोड़ देंगे। अब मीका ने अपनी पावर को एक्टिवेट कर लिया था। ये लोग फिर से लड़ने के लिए तैयार थे, लेकिन इतने में ही वहां पर और वैम्पायर का ग्रुप आ जाता है। यहाँ पर क्राउली भी था। क्राउली वही है जिसकी फाइट यूचिरो और उसके ग्रुप से हुई थी। वैसे अब यहाँ पर हाई रैंक वैम्पायर को देखकर गुरेन भी समझ गया था कि वो इन्हें नहीं हरा सकते। इसीलिए वो यूचिरो और उसके ग्रुप को वहां से जाने को कहता है। लेकिन यूचिरो वहां से जाना नहीं चाहता था, पर उसके दोस्त उसे मना कर किसी तरह से ले जाने लगते हैं। उसी दौरान फेरिड दौड़ते हुए उनके सामने आ जाता है। वह कहता है कि इतनी जल्दी भी क्या है, बड़े दिनों बाद तो मिले हैं हम। जिस पर यूचिरो को अपना पुराना टाइम याद आता है। इसी वजह से वह ना आगे देखता है और ना पीछे, सीधा फेरिड पर हमला करना शुरू कर देता है, जिसका कोई भी फायदा नहीं था। पर तभी गुरेन वहां फेरिड पर हमला कर देता है, लेकिन सही वक्त पर फेरिड वहां से हट जाता है और गुरेन को ही पंच कर देता है, जिससे गुरेन बहुत दूर जाके गिरता है। इधर सभी की हालत बहुत खराब थी, क्योंकि वह वैम्पायर उन पर भारी पड़ रहे थे। इधर फेरिड भी अभी गुरेन को खत्म करने वाला था, लेकिन यूचिरो तभी बचाने के लिए आता है। लेकिन उसी वक्त फेरिड वहां से गायब हो गया था और वह उसके पीछे आ गया था। और तभी मीका भी वहां पर आता है। मीका यूचिरो को पकड़ता और उसे वहां से ले जाने लगता है। यूचिरो कह रहा था कि आखिर तुम वैम्पायर का साथ कैसे दे सकते हो, उन्होंने हमारे दोस्तों को मारा था। लेकिन इस पर मीका कहता है कि ह्यूमन भी अच्छे नहीं है, वो भी इस धरती को खत्म करने वाले हैं, तुम्हें उन इंसानों से भी दूर जाना होगा। यूचिरो को यह सब बात तो कुछ भी समझ में नहीं आ रही थी, लेकिन उसे अभी अपने दोस्तों को बचाना था। वो देखता है कि सभी वैम्पायर उसके दोस्तों को पकड़ रहे हैं, और अगर उसने बचाने में देरी की तो उसके सारे दोस्त मारे जाएंगे। यूचिरो वहां से जाना चाहता था, लेकिन मीका उसे पकड़ लेता है। वह कहता है कि नहीं, तुम्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं। यूचिरो को बहुत गुस्सा आने लगता है। वो देखता है कि उसके दोस्त मरने ही वाले हैं। वो चिल्लाता है और अचानक से उसकी एक आंख से खून निकलने लगता है। हम उसके स्पिरिट वर्ल्ड में आते हैं, जहां पर सी रामा थी। यूचिरो पूछता है कि क्या तुम मेरी बॉडी पर अपना कंट्रोल बनाने की कोशिश कर रही हो, जिस पर सी रामा कहती है कि नहीं, तुम्हारी बॉडी के अंदर एक और मॉन्स्टर है जो कि बाहर आ रहा है। वो ये सब सुनकर हैरान था। तभी उसके सामने बहुत सारे ट्रम्पेट आते हैं। यूचिरो के लिए समझ पाना बहुत मुश्किल था कि उसकी स्पिरिट वर्ल्ड में ट्रम्पेट क्या कर रहे हैं। पर सीरामा कहती है कि अब कुछ भी नहीं हो सकता, वो मॉन्स्टर बाहर आके रहेगा। वैसे अब उसके स्पिरिट वर्ल्ड के बाहर हम देखते हैं कि उसकी बॉडी से अचानक एक ब्लैक ऑरा निकलना शुरू हो गया था, और फिर अचानक से उसकी पीठ से कुछ स्पाइक्स जैसी चीजें निकलना शुरू हो गई थीं। वह खतरनाक मॉन्स्टर की तरह लग रहा था और उसका खुद पर भी कंट्रोल नहीं था। वो आगे बढ़ता है, लेकिन उसी वक्त वहां पर क्राउली आता है। हालांकि वो एक हाई रैंक वेम्पायर है, लेकिन फिर भी अब वो यूचिरो के सामने टिक नहीं पाता। कुछ देर पहले हमने देखा था कि उसकी स्पीड बहुत तेज थी, लेकिन अब यूचिरो की स्पीड उससे काफी ज्यादा है और बहुत बुरी तरह से पिटता है। अब जब सिनोवा को होश आता है, तो वो देखती है कि उसके पास ही एक बहुत बड़ा वाला गड्ढा था, जो कि यूचिरो के अटैक की वजह से हुआ था। हालांकि अभी तक यूचिरो नॉर्मल नहीं हुआ था, वो उसके सामने ही था, और अब वो आगे आकर सिनोवा पर भी हमला करने वाला था। तभी उसके अटैक के सामने मीका आ जाता है। इस वजह से यूचिरो की तलवार यहाँ मीका को लग गई थी, लेकिन वह मरा नहीं था, पर उसने सिनोवा को बचा लिया था। वैसे वहां गड्ढे के अंदर हम गुरेन को देखते हैं, जिसे फेरिड ने गला पकड़कर उठा रखा था। गुरेन चिल्लाता है यूचिरो को नॉर्मल होने के लिए, और इसी दौरान सिनोवा यूचिरो को टाइट पकड़ लेती है, जिससे कि उसे सब कुछ याद आ सके और वह अपने अंदर के इस मॉन्स्टर को हरा सके। हम देखते हैं कि यह चीज काम कर गई थी। वो डार्क एनर्जी वापस से यूचिरो की बॉडी में समा जाती है और वह पूरी तरह से ठीक हो जाता है। अभी फेरिड उसे ही देख रहा था, लेकिन गुरेन उसे कहता है कि वो उनकी चाल में फंस गया, क्योंकि यूचिरो तो सिर्फ एक डिस्ट्रक्शन के लिए था। तभी वहां दूर से कुछ छुपे हुए डीमन आर्मी के मेंबर अपनी मिस्टीरियस पावर से फेरिड और बाकी वैम्पायर पर हमला करते हैं। हालांकि उनमें से कुछ ने सरवाइव कर लिया था, पर तभी वहां पर एक और ग्रुप पहुंचता है। ये डीमन आर्मी के ही मेंबर्स हैं, और इन्हें हिरागी फैमिली कहा जाता है। वहां उनका लीडर जैसे ही पहुंचता है, वह कहता है कि हमें सभी वैम्पायर को कैद करना है। इसके बाद कुछ दिन बीत जाते हैं और हम सिनोवा को देखते हैं, जो कि अभी एक लैब में जा रही थी। वहां पर उसे अंदर नहीं जाने दिया जा रहा था। वो बताती है कि वो एक्सटर्मिनेशन यूनिट का हिस्सा है, लेकिन फिर भी वह उसे अंदर नहीं जाने देते। इसके बाद अब वो एक सिंबल दिखाते हुए बताती है कि वह भी हिरागी फैमिली से है। इसके बाद उसे अंदर आने दिया जाता है। पहले तो वहां पर बहुत सारे जेल थे, जिनमें वैम्पायर कैद थे। इसके बाद अंदर अभी कुछ साइंटिस्ट वैम्पायर के ब्लड पर रिसर्च कर रहे थे। वहीं पर उसे गुरेन मिलता है, जिससे वह यूचिरो के कंडीशन के बारे में बात करती है। लेकिन गुरेन कहता है कि वह सिर्फ एक लैब सब्जेक्ट है, उसे हमने पावर दी जिससे हम सिर्फ इसका इस्तेमाल कर सके। अभी हमें उसकी कोई जरूरत नहीं है।
वैसे अब जब सिनोवा जा रही थी, तो वह अब बताता है कि उसने जितनी पिल खाई थी, उस हिसाब से उसे जल्दी होश आ जाएगा, क्योंकि इस बात को 1 हफ्ता बीत चुका है। यूचिरो पूरे 1 हफ्ते से बेहोश था। इस वजह से सिनोवा को उसकी चिंता हो रही थी। इधर अब हम पहले का सीन देखते हैं। जब हिरागी फैमिली वहां पर पहुंची थी, तब फेरिड मीका से कहता है कि हम सभी को जाना होगा। मीका यूचिरो के बिना नहीं जाना चाहता था, पर फेरिड उसे गले से पकड़कर उठाता है और कहता है कि यह समय इस तरह की बातें करने का नहीं। अब वह लोग वापस चले गए थे। अभी के टाइम में मीका भी कुछ मशीन के अंदर से बाहर निकल रहा था। वहां उसके साथी भी थे कि वो उससे यूचिरो के बारे में पूछते हैं, लेकिन मीका उन्हें इग्नोर करता है। तभी एक साथी कहता है कि आखिर यूचिरो को तब हुआ क्या था। तभी दूसरा साथी बताता है कि उसके ऊपर किसी खास पावर का इस्तेमाल किया गया, उसके स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए। वो सिर्फ उनका लैब सब्जेक्ट है। मीका ये सब सुन रहा था, लेकिन वो उन्हें इग्नोर करते हुए आगे बढ़ जाता है। तभी वो दूसरा वाला वैम्पायर कहता है कि तुम बहुत मिस्टीरियस हो, तुम कभी अपनी बातें हमें बताते नहीं। मीका कहता है कि वो बस एक मामूली सा वैम्पायर है, इससे ज्यादा उन्हें जानने की जरूरत नहीं। इस तरफ यूचिरो को होश आ चुका था, जिस पर उसके दोस्त बहुत खुश थे। पर यूचिरो सोच रहा था कि उसे फिर से मीका से मिलना है। अब जब वो पूरी तरह से रिकवर कर लेता है, तो अभी वो लाइब्रेरी के अंदर बैठा हुआ था और वहां पर बहुत सारी बुक्स पढ़ रहा था। तभी वहां पर सिनोवा आती है और देखती है कि यूचिरो किसी तरह की बुक पढ़ रहा है। पहले तो वहां से वो जा रही थी, पर फिर वो रुककर यूचिरो से पूछ ही लेती है कि आखिर वो एक वैम्पायर को वापस से इंसान में बदलने की बुक क्यों पढ़ रहा है। तो वो बताता है कि उसे मीका को ठीक करना है। साथ ही वो मीका के बारे में पूछता है कि क्या उसे कैद कर लिया गया था, जिस पर सिनोवा बताती है कि नहीं, वो तब अपने साथियों के साथ वहां से भाग गया। उसी समय एक अनाउंसमेंट होती है, जो कि हिरागी फैमिली की तरफ से थी। वो लोग अभी यूचिरो को हेडक्वार्टर में बुला रहे थे। रास्ते में उसे गुरेन मिलता है। वह उससे कहता है कि हिरागी फैमिली तुम्हें अपनी आर्मी ज्वाइन करने को कहेगी, क्योंकि उनका ग्रुप अलग है, लेकिन तुम इसके लिए मना कर देना। अब जब यूचिरो वहां पर पहुंचता है, तो वहां पर बाहर उसे मित्सुबा मिलती है। उसे यहाँ पर प्रमोशन के लिए बुलाया गया था, लेकिन मित्सुबा खुद को प्रमोट नहीं करवाना चाहती थी, क्योंकि उसके हिसाब से वह इस लायक नहीं है। पर यूचिरो उसे समझाता है कि नहीं, वह इस लायक है, इसी वजह से उसे प्रमोशन मिला है। अंदर आने के बाद यूचिरो को सामने एक वैम्पायर दिखता है, जो उस पर हमला कर रहा था। पर यूचिरो उसे तुरंत खत्म कर देता है। दरअसल ये हमला हिरागी फैमिली ने ही करवाया था। यूचिरो की लॉयल्टी चेक करने के लिए वो दोनों फाइट करते हैं। यहाँ पर यूचिरो को अपना स्पेशल पावर को एक्टिवेट करने से मना कर दिया गया था। लड़ाई के दौरान यूचिरो बहुत ही जल्द हार जाता है। हालांकि जब वो लीडर वापस लौट रहा था, तब यूचिरो गुस्से में उस पर हमला करता है, क्योंकि उसने उसे कमजोर कहा था। पर यह चीज उस लीडर को अच्छी लगती है। अपने भाई से कहता है कि अब वो उससे लड़े। उसका भाई जब यूचिरो से लड़ता है, तो वह भी उसे हरा ही देता है। लेकिन इसमें उसे भी थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई थी। लेकिन अभी वो भी यूचिरो को कमजोर कह रहा था और ये भी कह रहा था कि गुरेन ने आखिर तुम्हें वह स्पेशल वेपन यूज करना क्यों नहीं सिखाया। यूचिरो पूछता है कि आखिर उसका टेस्ट क्यों लिया जा रहा है। तो इस पर वो लीडर बताता है कि उन्हें शक है कि उनके बीच में एक स्पाई है, जो कि वैम्पायर के लिए काम करता है। इसी वजह से वह उसका पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। अगले सीन में वह यूचिरो को एक जगह पर बंद करते हैं और बताते हैं कि उन्होंने किमिजुकी और यूची को पहले ही कैद करके रखा है। अगर यूचिरो ने सब कुछ सच नहीं बताया, तो वे उन्हें टॉर्चर करेंगे। वैसे अगर वह ऐसा नहीं चाहता, तो यहाँ पर हिरागी फैमिली का लीडर कायोटो उससे पूछता है कि बताओ कि आखिर तुम गुरेन का साथ क्यों दे रहे हो, जबकि तुम हमारी इतनी पावरफुल फैमिली को भी ज्वाइन कर सकते हो। यूचिरो बताता है कि जब वो वैम्पायर टेरिटरी से भागा था, तब वो एक ऑर्फनेज में था, लेकिन गुरेन ने उसे संभाला। पर तभी कायोटो कहता है कि गुरेन खुद ही ऑर्फनेज के बच्चों पर रिसर्च करता है, जिससे कि वो उनकी हिडन एबिलिटी का पता लगा सके। यह सुनकर यूचिरो हैरान था। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। पर कायोटो यूचिरो से अपनी फैमिली ज्वाइन करने को कहता है। पर यूचिरो कहता है कि नहीं, वह ऐसा नहीं करना चाहता और उसके दोस्तों को आजाद कर दिया जाए, क्योंकि अब उसने सब कुछ सच बता दिया है। उसके दोस्त आजाद तो हो जाते हैं, पर वे बेहोश हो गए थे, क्योंकि वे बहुत देर से कैद थे। यूचिरो उन्हें उससे उठाकर बाहर ला रहा था, जहां पर उसकी मुलाकात मित्सुबा से होती है। वो पूछती है कि क्या हुआ, तो वो उसे सच नहीं बताता। तभी वहां पर गुरेन आता है। यूचिरो उसके पास आता है और उससे कहता है कि वो उसकी हिडन पावर को कैसे एक्टिवेट कर सकता है। साथ ही वो ये भी कहता है कि उसने हिरागी फैमिली को मना कर दिया है, लेकिन इसके बदले गुरेन को मीका को बचाना होगा। इसके बाद हम उन वैम्पायर के पास आते हैं, जहां पर हम मीका को देखते हैं। वो अभी बहुत प्रॉब्लम में था, क्योंकि वैम्पायर बनने के बाद से उसने कभी भी किसी इंसान का खून नहीं पिया है और वैम्पायर को ये चीज़ बहुत ज़रूरी होती है। वो अभी खुद पर कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। तभी सामने फेरिड एक छोटे से बच्चे को गले से उठाता और मीका से कहता है कि वो इसका ब्लड पी सकता है। मीका तुरंत वहां से भागता है और फेरिड का हाथ पकड़कर उसे वहां से जाने को कहता है। फेरिड चला गया था। मीका से वैसे तो खुद पर कंट्रोल नहीं हो रहा था,
लेकिन वो किसी तरह से खुद को संभालता है। इधर यूचिरो के पास सिनोवा उन सभी को बताती है कि अगर वो अपनी डीमन से मिलना चाहते हैं और उसके साथ एक बॉन्ड क्रिएट करना चाहते हैं, तो इसके लिए उन्हें अपने उस डीमन की एनर्जी का ही इस्तेमाल करते हुए अपने हाथ को काटना होगा। तभी वहां पर कुछ मॉन्स्टर आते हैं जिन्हें यूची ने बहुत ही आसानी से हरा दिया था, क्योंकि उसने अपनी वैम्पायर के स्पेशल एबिलिटी को अनलॉक कर लिया है। उसके साथ एक अच्छा बॉन्ड बनाकर अब यूचिरो भी तुरंत ही अपनी तलवार की पावर को एक्टिवेट करता है और अपने हाथ पर कट लगा लेता है, जिसके बाद वह अचानक से ही बेहोश हो गया था। हालांकि इससे पहले उसकी आंख लाल हुई थी और उसकी आंखों से खून भी निकल रहा था। वह सपने में वहां पर सबसे पहले वाला सीन देखता है जहां उसके फादर ही उसे मारना चाहते थे, पर वह किसी तरह से उस सपने से बाहर आता है, जिसके बाद अभी वह सिरामा के सामने था। सिरामा उस पर हमला करने वाली थी, क्योंकि यूचिरो कहता है कि मैं कभी भी तुम्हें अपनी बॉडी पर कंट्रोल नहीं करने दूंगा। लेकिन तभी जब वह हमला कर रही थी तो यूचिरो अपनी तलवार को वहीं पर फेंक देता है। वह कहता है कि मैं तुमसे लड़ूंगा भी नहीं, क्योंकि मुझे तुमसे नहीं लड़ना। वो सीरामा से हेल्प मांगता है मीका को बचाने के लिए, और इसके बदले वह सीरामा का दोस्त बनेगा। सीरामा इसके लिए तैयार थी और उससे उनके बीच एक बॉन्ड बनता है, और यूचिरो वापस से अब जाग गया था। उसके बाद किमिजुकी की बारी थी। वो भी अपने सपने में आता और अपने डीमन के साथ फाइट करता है। हालांकि उसके डीमन ने उसके चेस्ट में अपनी वो तलवार घुसा दी थी, लेकिन फिर भी किमिजुकी हार नहीं मानता और फिर से तलवार उठाते हुए हमला करता है। उसने भी आखिरकार अपने डीमन को हरा दिया था और उसके पास भी वह स्पेशल एबिलिटीज आ चुकी थी। वह जाकर यूचिरो पर हमला कर देता है। वह कहता है कि वह यूचिरो और खुद की पावर को टेस्ट करना चाहता है, और यहाँ पर अब उनमें फाइट होती है, जिस दौरान किमिजुकी अपनी नई नई टेक्निक्स का इस्तेमाल करता है, और सेम वैसा ही यूचिरो भी कर रहा था। अगले दिन यूचिरो, किमिजुकी और यूची तीनों ही गर्ल्स डॉर्म में आते हैं, जहां पर सिनोवा और मित्सुबा रहती है। वहां पर आने के बाद अभी वह बैठकर बातें कर रहे थे, जिस दौरान सिनोवा बताती है कि आगे होने वाले वॉर में वह किसका साथ दे। या तो वे गुरेन का साथ दे सकती है, या फिर हिरागी फैमिली का। उन्हें किसी एक को ही चुनना होगा। गुरेन इतना ताकतवर नहीं है, इसी वजह से टीम थोड़ी चिंता में थी। वैसे अभी हमें दूसरा सीन दिखाया जाता है, जहां पर यूचिरो अभी सिनोवा से माफी मांग रहा था, क्योंकि उसे पता चल चुका था कि जब वह एक मॉन्स्टर में बदला था तब उसने सिनोवा पर भी हमला किया था। सिनोवा उसे माफ कर देती है। वैसे अभी गुरेन और हिरागी फैमिली में भी उन्होंने गुरेन को चुना था। यूचिरो कहता है कि उसने मेरी मदद की थी, इस वजह से मैं उसे धोखा नहीं दे सकता था, और वैसे भी मुझे मीका को बचाना है। इसके लिए मुझे वैम्पायर वर्ल्ड के हिडन सीक्रेट्स को भी पता लगाना होगा। इसी वजह से मैं हिरागी फैमिली के साथ नहीं जाना चाहता। अब यहाँ पर उसकी पूरी टीम उसे सपोर्ट करती है और गुरेन का साथ देने का डिसाइड करती है। इधर वही मीका क्वीन के पास आता है। वो क्वीन से कहता है कि आखिर वैम्पायर लॉर्ड यूचिरो को क्यों पकड़ना चाहते हैं। तो क्वीन कहती है कि यह तुम्हारे सोचने का काम नहीं है। लेकिन इस पर मीका को गुस्सा आता और वह हमला कर रहा था, पर क्वीन उसके अटैक को रोकते हुए कहती है कि वह उसे कभी नहीं हरा सकता। वह कहती है कि बहुत जल्द एक वॉर होने वाली है। अगर तुम यूचिरो को उससे पहले बचा सको तो बचा लो, वरना बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। मीका प्रॉमिस करता है कि वो यूचिरो को बचाएगा। इस तरफ यूचिरो और उसका ग्रुप एक न्यू फैसिलिटी की तरफ चले गए थे। रास्ते में उन्हें बहुत खतरनाक बड़े बड़े मॉन्स्टर मिलते हैं, लेकिन अब वो इतने ताकतवर हो चुके हैं कि उन मॉन्स्टर को हराना उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। पर इस चीज से वहां फैसिलिटी में लेट पहुंचते हैं। वहां पर गुरेन था। वो उन्हें देख लेता और इन पर चिल्लाता है कि आखिर ये लेट क्यों हुए। यूचिरो सारा ब्लेम अपने ऊपर ले लेता है। बाद में गुरेन ने उन्हें माफ भी कर दिया था। वो सभी सोल्जर को मोटिवेशन देता है और बताता है कि सिटी में बहुत सारे हाई रैंक वैम्पायर्स हैं और आज हमें उन सभी को खत्म करना है, जो कि इम्पॉसिबल टास्क है। लेकिन फिर भी वो आज ऐसा करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उनके पास और कोई दूसरा चारा नहीं है। कुछ देर के बाद गुरेन यूचिरो को अपने ग्रुप से मिलवाता है। वो वहां यूचिरो की तारीफ कर रहा था, क्योंकि उसने लेट आने का ब्लेम अपने ऊपर लिया। तभी यहाँ बाहर सिनोवा को यूचिरो के चीखने की आवाज आती है। वो और पूरा ग्रुप अंदर आता है, तो वो यूचिरो को ऊपर बंधा हुआ देखते हैं। सिनोवा तुरंत ही उसे आजाद करने लगती है, लेकिन इतने में ही वहां पर स्मोक फैलने लगता है और वो सिर्फ एक इल्यूजन था। गुरेन कहता है कि तुमने सब लेट आने का ब्लेम खुद पर नहीं लिया, जबकि तुम इस ग्रुप के लीडर हो और तुम्हें डिसीजन लेना चाहिए था। सिनोवा कहती है कि वो एक अच्छी लीडर है, लेकिन गुरेन कहता है कि मैं ये कैसे मान लूं, हमें एक टेस्ट बैटल करना होगा। इसके लिए सिनोवा और बाकी लोग भी तैयार थे। अगले सीन में उनमें फाइट शुरू होती है, जिस दौरान हम देखते हैं कि गुरेन के साथ ही अभी यूचिरो के टीम मेंबर को बहुत ही आसानी से हरा रहे थे। हालांकि यूचिरो अभी गुरेन के साथ फाइट कर रहा था, जिस दौरान गुरेन उसके सर पर एक तलीस्मान लगा देता है। इससे यूचिरो अपनी स्पेशल पावर्स का इस्तेमाल नहीं कर सकता था, लेकिन वह तुरंत ही गुरेन की तरफ भागता है, क्योंकि जैसे ही यह तालिस्मन ब्लास्ट करेगा तो वह मारा जा सकता है। इसीलिए वह गुरेन के पास भाग रहा था, क्योंकि इस सिचुएशन में सबसे सही डिसीजन वही है
उसी समय उस पर दूसरा लड़का हमला करता है, पर यूचिरो उसके अटैक को रोक लेता है। तभी गुरेन ने यूचिरो के सिर पर से उस तालिस्मन को हटा दिया था। साथ ही इससे यूचिरो बेहोश हो चुका था। बाद में वह सिनोवा से कहता है कि उसका ग्रुप किसी काम का नहीं, वो कभी भी एक हाई रैंक वैम्पायर को हरा नहीं पाएंगे। सिनोवा और बाकी लोग भी इससे उदास थे। वहीं इधर हम मीका को देखते हैं। उसकी खून की प्यास और भी ज्यादा बढ़ते जा रही थी। अभी कुछ बच्चे एक दूसरी जगह पर ले जाए जा रहे होते हैं। उसका साथी वैम्पायर कहता है कि उसे कुछ ना सोचते हुए इनका ब्लड कंज्यूम कर लेना चाहिए और इसी में उसका फायदा है। लेकिन मीका वहां से चला जाता है। वहां पर छुपकर वो अभी क्वीन का दिया हुआ ब्लड पी रहा था, जो कि उसने ऐसे ही सिचुएशन के लिए स्टोर करके रखा है। हालांकि वो भी काम नहीं कर रहा था, क्योंकि उसे इंसानी खून चाहिए। वो भागता है और उन बच्चों को पकड़ता है, लेकिन तभी उसे होश आ गया था। इसी वजह से वो उन्हें कुछ भी नहीं करता और जाने देता है। वैसे इस तरफ यूचिरो की ग्रुप की मुलाकात अभी नरूमी के ग्रुप से होती है। वो भी उसके ग्रुप को कमजोर कह रहा था, लेकिन सिनोवा कहती है कि वो कमजोर नहीं है। वैसे दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यूची और सिनिया, जो कि वही लड़का है जो स्पिरिचुअल टाइगर्स का इस्तेमाल कर सकता है, वो अभी एक टावर के ऊपर छुपे हुए थे, क्योंकि उन्हें एक नोबल वैम्पायर का पता चला है। यूचिरो और नारुमी का ग्रुप एक साथ उस पर हमला करेंगे और ये दोनों यहाँ से उन्हें बैकअप देंगे। अभी इन्हें वो नोबेल वैम्पायर पहले मिल चुका था। ये हमला करते हैं, लेकिन नोबेल वैम्पायर पहले इस चीज का पता लगा लेता है और अपने बटलर को आगे कर देता है। उसी दौरान यूचिरो और नारुमी के ग्रुप ने हमला कर दिया था। वो नोबेल वैम्पायर बहुत ताकतवर था। वह सभी को अकेले ही संभाल रहा था, पर उसे भी इस चीज में तकलीफ हो रही थी। और प्रॉब्लम तब बढ़ जाती है जब उसका एक हाथ कट जाता है और किमीजुकी उस हाथ को अपनी पावर से वेपराइज कर देता है। इससे उस नोबेल वैम्पायर को बहुत गुस्सा आता है। वह हमला करने के लिए आगे बढ़ रहा था, पर तभी वहां पर यूची और सीनिया आ गए थे। वो वैम्पायर जानता था कि वो मारा जाने वाला है, हालांकि वो किसी के हाथों नहीं माना चाहता था। इसी वजह से वो उनसे ही उनकी तलवार छीनते हुए खुद को मार लेता है। दूसरी तरफ वहां गुरेन ने भी एक नोबेल वैम्पायर को हरा दिया था। तभी वहां पर एक लड़का आता है। वो बताता है कि उनकी भी फाइट एक नॉर्मल वैम्पायर से हुई। वो बहुत खतरनाक है, उसे हराना लगभग नामुमकिन है। यहाँ पर गुरेन समझ गया था कि यह शायद क्राउली की चाल हो सकती है। वो उन्हें ट्रैप में फंसाने की कोशिश कर रहा है। इसी वजह से वो वहां से वापस निकलता है, सभी टीम को रीजॉइन करने के लिए कहता है। दूसरी तरफ वहां पर नारुमी अभी एक दूसरी टीम को देखता है, जो बहुत मुश्किल से बचकर आई थी। वह हैरान थी कि नारुमी की टीम पूरी तरह से सेफ कैसे है। नारुमी यहाँ पर यूचिरो के ग्रुप के बारे में बताता है। वह कहता है कि इन्हीं की मदद से हमने उस नोबेल वैम्पायर को हराया, वरना तो वह बहुत ही ताकतवर था। अब तभी वहां पर गुरेन आता है। वह कहता है कि अब हम नोबल्स पर हमला नहीं करेंगे, हमें उन सर्वाइवर को बचाना है जिन्हें वैम्पायर्स ने पकड़ रखा है। गुरेन नोहारा ग्रुप से कहता है कि वो लोग यहीं रुके, जब दूसरी टीम आ जाएगी तो उन्हें डायरेक्शन गाइड करते हुए वापस लौट जाए, क्योंकि उनकी टीम की हालत काफी खराब थी। अब नोहारा वहीं पर रुकती है। दूसरी टीम कुछ देर में वहां पर आ गई थी, लेकिन तभी वहां पर वैम्पायर के हेलीकॉप्टर्स आना शुरू होते हैं। नोहारा उन्हें सूट करती है, जिससे कि वह दूसरी टीम को बचा सके। लेकिन उसके अंदर से कुछ वैम्पायर नीचे आ गए थे। उनमें मीका भी था। मीका नोहारा को उठाकर नीचे गिरा देता है। वो जानती थी कि ये लोग उन्हें जिंदा पकड़ना चाहते हैं। इसी वजह से वो अपने सभी साथियों से कहती है कि वह खुद को मार सकते हैं, जिसके बाद वह एक गोली खाते हैं और मारे जाते हैं। और अब नोहारा भी ऐसे ही करने वाली थी, लेकिन मीका उसे रोक लेता है। मीका उससे यूचिरो के लोकेशन के बारे में पूछता है, लेकिन नोहारा यह सुनकर शॉक थी। मीका ने यह चीज बहुत धीरे से पूछी थी। नोहारा कुछ नहीं बताती तो मीका वहां से जाने लगता है, पर तभी वह उसकी गर्दन पर चाकू रख देती है और वह उसे धीरे से बताती है कि वह सभी डीमन आर्मी के मेंबर के साथ शायद क्राउली की तरफ गया है, सभी सर्वाइवर को आजाद कराने के लिए। वैसे इसके बाद मीका ने उसे टाइट पकड़ के नीचे गिरा दिया था। वो वहां से जा रहा था, लेकिन उसके साथी कहते हैं कि हमें इसे ले चलना चाहिए। लेकिन इससे नोहारा को गुस्सा आता है और वो उन पर सूट करने वाली थी, पर तभी मीका घूमते हुए उसे बीच में से काट देता है। वहां दूसरी तरफ गुरेन और बाकी सभी उस जगह पर पहुंचते हैं जहां क्राउली है, तो वहां वह सभी इंसानों को बंधा हुआ देखते हैं। ये सिर्फ एक ट्रैप था। इस वजह से वे डायरेक्ट हमला नहीं करते, वह छुपकर हमला करते हैं। लेकिन अभी गुरेन की फाइट डायरेक्ट ही क्राउली के साथ हो जाती है। वो एक हाई रैंक वैम्पायर है, इसलिए उसे हराना लगभग इनके लिए नामुमकिन था। तभी यहाँ पर सिनिया आता है, लेकिन गुरेन और सिनिया मिलकर भी क्राउली को हरा नहीं पा रहे थे। उनकी हालत बहुत खराब थी और वह भागने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन क्राउली उन्हें पकड़ लेता है। सिनिया ने इस दौरान कई बार अपने उस स्पिरिचुअल टाइगर का इस्तेमाल भी किया था, जिससे उसकी एनर्जी खत्म होती है, लेकिन क्राउली को कुछ भी नहीं होता। अब वहां पर यूचीरो का ग्रुप आता है। उसका ग्रुप पूरा कोशिश करता है कि वह सिनिया और गुरेन दोनों को ले जा सके, लेकिन गुरेन को खुद क्राउली ने अपने एक हाथ से पकड़ रखा था।
वो लोग किसी तरह से सिनिया को वहां से दूर हटा लेते हैं। यूचिरो गुरेन को भी बचाना चाहता था, लेकिन सिनिया कहता है कि नहीं, हमारे पास भागने के अलावा और कोई चारा नहीं है। इसी वजह से यूचिरो को थोड़ा बहुत लड़कर वहां से निकलना पड़ता है। वैसे अब तभी वहां पर गुरेन की टीम भी आ चुकी थी। वो अपने इल्यूजन पावर का इस्तेमाल करते हुए इन्हें ट्रैप करने की कोशिश भी करते हैं, पर वो भी क्राउली के सामने टिक नहीं पा रहे थे। और साथ ही साथ अब क्राउली के 2 और असिस्टेंट भी वहां पर आ गई थी, जिन्हें हराना नामुमकिन था। इसी वजह से गुरेन कहता है कि तुम लोगों को यहाँ से निकलना होगा। हालांकि वो अपने दोस्तों को धोखा नहीं देना चाहते थे, पर सिचुएशन को देखते हुए उन्हें वहां से जाना पड़ता है। Pulling up black windows once you go down. You must be crazy if you think that I'ma slow down.